हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में देखेंगे उपसर्ग, यानी संस्कृत में उपसर्ग किसे कहते हैं और कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द किसी शब्द के पहले आकर उसके अर्थ में विशेषता पैदा कर देते हैं अथवा उसका अर्थ ही बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उस शब्द के आगे जुड़कर या तो उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उस शब्द का मीनिंग चेंज कर देते हैं, या फिर उस शब्द में कुछ विशेष भाव पैदा कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे हार यानी माला। जो हम गले में पहनाते हैं हार, उसे कहते हैं माला। यदि उसके आगे प्र जोड़ दिया जाए, यानी यदि हम हार के आगे प्र जोड़ दे तो ये बन जाएगा प्रहार, जिसका अर्थ हो जाएगा मारना। और यदि हम हार के आगे आ जोड़ दे तो ये बन जाएगा आहार, जिसका अर्थ होता है भोजन करना। यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ने पर उसका अर्थ ही बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गेण धात्वर्थो वलादन्त्यत्र नियति। प्रहारा, हार, संहार, विहार, परिहार, व्रत। यानी इसका अर्थ है उपसर्ग से किसी धातु का अर्थ बलपूर्वक कहीं का कहीं ले जाया जा सकता है। जैसे ह धातु है हरण करना, इसके पूर्व प्र, आ, स, वी और परि लगने से क्रमशः प्रहार, आहार, संहार, विहार और परिहार बन गए हैं, जो भिन्नार्थक है। यानी अगर इस धातु के आगे हम ये सारे उपसर्ग लगाते तो इन सब के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं, तो हम उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं वो 22 प्रकार के होते हैं और वो निम्न हैं। अब कौन कौन से 22 उपसर्ग है जो संस्कृत में होते हैं? वो है प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आर, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि और उप। ये सारे 22 उपसर्ग होते हैं। अब हम इन सभी उपसर्ग का अर्थ और इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहला है प्र। प्र का अर्थ होता है अधिक। अब जैसे इसके एग्जाम्पल है प्रहार, प्रसार और प्रमाण। नेक्स्ट परा, इसका अर्थ होता है हार, जैसे पराजय और पराक्रम। नेक्स्ट परा यानी अति या उच्चता, यानी पराकाष्ठा और पराभव। नेक्स्ट अप यानी हीनता या कमी, अपमान और अपकार। नेक्स्ट सम यानी अच्छी तरह, यानी इससे होगा समानता, संपन्न और सम्यक। नेक्स्ट अनु, इसका अर्थ होता है पीछे, अनुचर, अनुकरण। नेक्स्ट अव यानी हीनता, इसका एग्जाम्पल होगा अवगुण, अवनति और अवज्ञा। नेक्स्ट निस या निर, इसका अर्थ होता है बाहर, यानी निशंक, निरपराध और निर्गति। नेक्स्ट दुष या दुर, इसका अर्थ होता है कठिन, यानी दुस्सह, दुस्तरह और दुष्कर्म। नेक्स्ट वी यानी अलग होना, इसका होगा विशारद, विज्ञ या विवाद। वी यानी विशेष, यानी विज्ञान और विदेश। नेक्स्ट आड़ यानी आ, पर्यंत यानी तक, विरोध, आजन्म, आसमुद्र और आमरण। नी यानी निषेध, नी यानी नीचे, निषेध, निवारण और निरोध। नेक्स्ट अधि यानी ऊपर, अधिकार, श्रेष्ठ, अधिपति, अधिकृत या अधिकारी।
नेक्स्ट अति यानी अधिक, अत्यधिक, अतिबल, अतिक्रम। नेक्स्ट स यानी अच्छा, सुकृत, सुकर्म और सुपुत्र। नेक्स्ट उत यानी ऊपर जाना या पैदा होना, उत्पत्ति, उत्कर्ष और उन्नति। नेक्स्ट अभि यानी चारों ओर सामने, अभिमुख, अभिज्ञान और अभिनय। नेक्स्ट प्रति यानी सामने और उल्टा, प्रत्यक्ष, प्रतिकूल और प्रतिवादी। नेक्स्ट परि यानी आसपास या संतुष्ट, इससे बनेगा परितुष्ट, परिचय, परिजन। नेक्स्ट उप यानी समीप या छोटा, उपवन, उपकूल और उपविश। तो ये तो हुए हमारे 22 उपसर्ग। अब हम आगे देखते हैं। कुछ शब्द अधिक उपसर्गों के योग से भी बनते हैं। जैसे ये जो 22 उपसर्ग है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग लगा हुआ होता है। जैसे एक शब्द है दुर्व्यवहार। अब ये जो दुर्व्यवहार है, इसके अंदर 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, एक तो दुर और एक वी। तो इसका संधि विच्छेद होगा दुर प्लस वी प्लस हार, दुर्व्यवहार। जैसे एक और देखते हैं समन्वय, इसमें भी 2 उपसर्ग है। कौन कौन से हैं? एक सम और एक अनु। सम प्लस अनु प्लस ए, समन्वय। धातुओं से पहले उपसर्ग का प्रयोग करके उनके अर्थ बदले जा सकते हैं। यानी अगर कोई धातु है, उनके आगे हम उपसर्ग लगा दें तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। जैसे भवती, होता है। अब जैसे भवती है वो होता है, अब उसके आगे हम अगर अनु उपसर्ग लगाते तो ये बनेगा अनुभवती, यानी अनुभव करता है। जैसे भवती धातु है, उसके आगे जैसे ही हमने अनु उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ ही बदल गया, अनुभव करता हो गया। ऐसे ही हरित यानी चुराता है, हरती यानी चुराता है। अब इसके आगे हम प्र उपसर्ग लगा दे तो बन जाता है प्रहरती, यानी प्रहार करता है। और अगर इसके आगे हम वी उपसर्ग लगा दे तो ये बनता है विहरती, यानी विहार करता है। तो ऐसे अगर हम धातुओं के पहले उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उस पूरे ही शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी शब्द के आगे यदि कोई ऐसा शब्द जुड़ता है जिससे उस शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आई होप आपको ये उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग क्या होता है, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप उन्हें वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।